हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। सो ये बेसिकली कंपैरिजन वीडियो है ऑन हाउ टू ट्रैवल विथ योर पेट इन फ्लाइट व्हेन यू गो विथ अकासा एयरलाइन वर्सेस व्हेन यू गो विथ एयर इंडिया एयरलाइन। सो दोनों एयरलाइन का एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी ले लिया है। डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाई चांस इन दोनों एयरलाइन में से किसी में भी जा रहे हो तो आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। कंपैरिजन इन द सेंस की बुकिंग एक्सपीरियंस में आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आप जब बोर्ड कर रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एक एयरलाइन दूसरे एयरलाइन के कंपैरिजन में। सो ऑल दीज टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर एंड एज ऑलवेज मेरे पास ये नोटबुक है क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस एनी टॉपिक्स। सो मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द बुकिंग प्रोसेस। सो अकासा एयरलाइन का बुकिंग प्रोसेस सबसे ईजी लगा मुझे। क्यों इजी लगा? क्योंकि आपको सिर्फ एक मेल भेजना है अकासा एयरलाइन को। द मोमेंट यू बुक योर टिकट, मतलब मैंने जब अपनी टिकट बुक कर ली तो मुझे बस एक मेल करना था अकासा एयरलाइन को info@akasaAir.in में, एंड वहाँ पर मुझे बस एक चीज़ लिखनी थी कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल विथ माई पेट ऑन दिस फ्लाइट विद दिस PNR नंबर। आप एक मेल भेज दो और उसमें एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट अटैच करके भेज दो, तो अकासा एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव आपको 24 घंटे के अंदर कॉल करके आपके पेट की बुकिंग कर देगा। एंड व्हेन इट कम्स टू एयर इंडिया, मान लीजिए मेरे को 2 दिन बाद ट्रैवल करना है, तो जिस दिन मुझे ट्रैवल करना है मुझे उसी दिन एयरपोर्ट जाना पड़ेगा अपने पेट के साथ। उससे पहले पेट का कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होता। आप कितना भी फ़ोन कर लो, आप कितना भी ट्राई कर लो, यू कैनॉट बुक योर पेट उस दिन तक जब तक आपकी फ़्लाइट, जिस दिन आपकी फ़्लाइट है। सो जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी मैं 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच गया एयर इंडिया के केस में, और वहां जाके मैंने जब मैं बोर्डिंग करता हूं तो मैंने वहां पर एग्जीक्यूटिव को बता दिया कि आई एम ट्रैवलिंग विद अ पेट। सो वो आपको क्या बोलेंगे कि दे विल जस्ट नोट इट डाउन कि आप एक पेट के साथ ट्रैवल करने वाले हो, बट दे विल नॉट बुक द पेट टिकट अनलेस एंड अनटिल दे गेट अ अप्रूवल फ्रॉम द पायलट। सो अगर आपके पायलट, जो जिस फ्लाइट पे हम जा रहे हो उस फ्लाइट के पायलट ने आपको ये अप्रूवल दे दिया कि आप पेट के साथ ट्रैवल कर सकते हो, देन ओनली दे विल गिव टिकट फॉर योर पेट। ये प्रोसीजर जो है एकदम लास्ट में ही होगा जब पायलट का अप्रूवल आ जाएगा तब। सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, मतलब मान लीजिए अगर आपने 2-3 पेट आपके पहले वहाँ पहुँचे हुए हैं तो आपको कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया सिर्फ 2 पेट्स को अलाउ करता है। एंड उसमें भी एक ट्रिक हो गया है कि एक इकोनॉमी क्लास में अलाउ करेगा, एक बिजनेस क्लास में करेगा। सो अगर मान लीजिए आपका एक पेट जो है वो सेकंड नंबर पे, मतलब आप सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे किसी और ने इकोनॉमी ले ली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी टिकट को इकोनॉमी से बिजनेस क्लास कराना पड़ेगा, वो अपग्रेड आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपके पेट का टिकट इशू करेंगे। सो ये थोड़ा सा आप देख के चलना, क्योंकि एयर इंडिया पहले पेट्स को बुक नहीं करता है। एंड देन यू माइट ऑल्सो हैव टू अपग्रेड योर टिकट टू बिजनेस क्लास इफ़ यू आर द सेकंड पर्सन इन द क्यू। सो फर्स्ट पर्सन को ऑलवेज इकोनॉमी मिलेगा, बट अकासा एयरलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले से बुक कर सकते हो। नाउ एक चीज़ जो डिफरेंस है वो ये है कि अकासा एयरलाइन केबिन में सिर्फ एक ही पेट को अलाउ करता है और एक कार्गो में, मतलब एक फ्लाइट में सिर्फ 2 ही पेट जा सकते हैं अभी तक, टिल नाउ विद द लेटेस्ट अपडेट। बट एयर इंडिया का क्या है, आप केबिन में 2 पेट्स ले जा सकते हो। सो दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट एक इकोनॉमी और एक बिजनेस क्लास में जा सकता है। तो ये एक चीज़ है। बट अकासा एयरलाइन में एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि आपको 48 आवर्स पहले, 48 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट यू हैव टू एटलीस्ट सेंड अ मेल। आप 48 आवर्स के बाद भेजोगे तो आई डोंट नो, बट दे विल नॉट बुक द पेट, दैट इज़ व्हाट इट्स रिटन इन द वेबसाइट। सो मेक श्योर आप अगर 3 महीने पहले अपने जर्नी से टिकट कराते हैं तो आप उसी टाइम करा लो, जिस टाइम आपने टिकट कराई उसी टाइम अपने पेट को भी बुक कर दो। सो दिस इज अबाउट द बुकिंग प्रोसेस। सो अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो है टाइप ऑफ पेट्स। सो एयर इंडिया अलाउ करता है कैट, स्मॉल डॉग्स एंड बर्ड्स इन द केबिन, बट अकासा एयरलाइन ओनली स्मॉल डॉग्स एंड कैट को ही अलाउ करता है। Now moving to the third topic, that is the documentation required. So documentation दोनों एयरलाइन में सेम ही रिक्वायर्ड होती है। जस्ट दैट व्हेन इन अकासा एयरलाइन में जब आप अपने पेट को बुक करते हो एडवांस में पहले से, तो आपको एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है पहले भी। जिस दिन आप ट्रैवल करोगे उस दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट जब आप पेट को बुक करोगे, जब आप मेल डालोगे अकासा एयरलाइन को, तो यू हैव टू अटैच अ फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। सो एक डॉक्यूमेंटेशन आपको, मतलब एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा पहले ही, बाकी सब कुछ नहीं है। फिट टू फ्लाई आपको ले जाना है ऑन द डे ऑफ when you are flying, and you have to carry the vaccination record, मतलब कब आपका नेक्स्ट वैक्सीनेशन ड्यू है, प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आप मेंटेन करके, या एक वेटनरी से आप ले लेना कि जब भी आप वैक्सीनेट करते हो, अपने पेट को वैक्सीनेशन के ले आते हो, दे ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट। सो उसका एक कॉपी रख लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क। Nothing else is required. These 2 certificates are more than enough: vaccination certificate and fit to fly report that you can get from a veterinary.
सो द फोर्थ पॉइंट इज द वेट कैटेगरी. सो एयर इंडिया जो है 5 kgs तक अलाउ करता है. 5 kgs मतलब पेट प्लस द कैनल इन विच यू आर कैरिंग योर पेट. जो भी हार्ड केस या सॉफ्ट बैग्स होते हैं उसके साथ 5 kg होना चाहिए. बट अकासा एयरलाइन 2 kg का बफर देता है. दे अलाउ 7 kgs इन केबिन. सो जिस कैनल में आप ले जा रहे हो या जिस भी कैरियर में आप लेके जा रहे हो उसमें 7 kgs तक विद पेट इज़ अलाउड इन केबिन. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड इसमें ही जब वेट की हम बात कर रहे हैं तो हम वो भी बात कर लेते हैं कि किस तरह का कैनल आप ले जा सकते हो. सो एयर इंडिया जो है वो सॉफ्ट बैग्स भी अलाउ करती है. मतलब आप सॉफ्ट बैग ले जाओ, उसमें पी पैड लगा दो एंड यू कैन टेक योर पेट इन केबिन. एंड ऑल्सो हार्ड जो कैनल्स रहते हैं वो भी अलाउ करती है. बट अकासा एयरलाइन सॉफ्ट बैग्स अलाउ नहीं करती है. सो मेक श्योर यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अकासा एयर यू हैव अ हार्ड कैनल इन विथ यू. सो एंड IDA अप्रूव्ड होना चाहिए. एंड 19 इंच का खरीदना. डायमेंशंस मैं आपको वीडियो में लिख दूंगा नीचे. बट 19 इंच का अमेजोन में आप सर्च करोगे कैनल आपको मिल जाएगा. वो दोनों एयरलाइन में बिंदास चलता है. एंड 1200 से 1500 के रेंज में आपको मिल जाएगा. सॉफ्ट बैग आर चीपर. दे आर अराउंड 700 रुपीज़ और 600 रुपीज़. उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ द प्राइस. सो एयर इंडिया जो है उनका फंडा ये है कि 5 किलो तक अलाउड है केबिन में. तो आप 630 रुपीज़ पर kg के हिसाब से अपने पेट को ले जा सकते हो. सो अगर आपका पेट 2 किलो का है तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. 3 है तो मल्टीप्लाई 3 कर दो. और 3.5 है तो या तो 4 चार्ज करेंगे या तो 3 चार्ज करेंगे. दैट इज़ अप टू देम. बट they are very lenient with it. So when it comes to Akasa Airline they have a flat charge of 4000 rupees. अगर आपका पेट 1 किलो का है, 2 किलो का है, 6 किलो का है या 7 किलो का हो, वो सिर्फ 4000 आपसे चार्ज करेंगे. सो ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है कि 2 किलो का कोई पेट अगर ट्रैवल कर रहा है लेके कोई पेट पेरेंट तो वो 4000 क्यों दे जहाँ पर वो 1300 रुपये में काम चला सकता है. ठीक है. सो इट इज़ अप टू इंडिविजुअल. बट मेरे लिए तो माई पेट इज़ ऑलवेज 6.5 और 6 किलोज. कभी वो 5 किलो का तो आया ही नहीं है. सो फॉर मी इट इज़ अ रिलीफ लाइक अगर 2 किलो का बफर मिले तो. एंड आई एम ओके टू पे 4000 फॉर इट. क्योंकि अगर मैं ऑल राउंड करके भी देखूँ तो उतना ही आता है. सो इट इज़ फाइन. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कनेक्टिंग फ़्लाइट. सो एयर इंडिया का क्या है, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में अपने पेट को लेके जा सकते हो. बट मैं उसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बैंगलोर से लखनऊ आ रहा हूँ मान लो, और मेरी अब डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है. एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट बैंगलोर टू लखनऊ बंद हो गई है. सो अब मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं सोचूं एयर इंडिया के साथ आने के लिए तो मुझे बैंगलोर से न्यू दिल्ली की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी या न्यू दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी. तो मेरा एक कनेक्टिंग फ़्लाइट हो जाएगा. एंड उसमें डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंगलोर से अगर मैं दिल्ली आया, चलो मुझे बैंगलोर में सीट मिल गई मेरे पेट के लिए, मैंने उसका जो भी अमाउंट है पे कर दिया. जब मैं दिल्ली लैंड करूंगा ना तो मुझे दोबारा चेक इन करना पड़ेगा अपने पेट को. दैट मीन्स मुझे दोबारा उसके लिए सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा. कंसिडर आई हैव पेड 4000 रुपीज़ फॉर माई पेट इन बैंगलोर फॉर दिल्ली फ्लाइट. नाउ फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ आई हैव टू अगेन पे 4000 रुपीज़ फॉर हिम. एंड देर इज़ नो श्योरिटी कि मुझे सीट मिलेगी कि नहीं. मान लीजिए मैं जैसे ही न्यू दिल्ली में लैंड किया, मैं दोबारा काउंटर पे भागा, तो ये भी हो सकता है कि मुझसे पहले कोई और पेट पेरेंट अपने पेट को बोर्ड कर दिया हो, या उसके लिए ही माइट बी इन द क्यू. सो आई विल ऑलवेज बी गिवन अ सेकेंड प्रियोरिटी. बट दैट टोटली डिपेंड्स, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है, हो सकता है मुझे प्रियोरिटी दे दे, बट कोई श्योरिटी नहीं है. सो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेट इन कनेक्टिंग फ्लाइट. कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा एक्स्ट्रा, पर आपके पेट का भी कोई गारंटी नहीं है. आप हो सकता है कि ऑलरेडी 2 पेट क्यू में खड़े हो, आप तीसरे हो, तो आपको तो कहीं कोई चांस ही नहीं है आपको बोर्ड करने का. So this is a very big risk. Don't take connecting flights when you're traveling with your pets. But Air India allow करता है. It is they don't say no. आप कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा आओ, दोबारा चेक इन करो, उनको पैसे पे करो. At your own risk, you stand in the queue. If you get a seat for your pet, it is you are lucky. If you don't, then you don't know. It might be a nightmare for you on like how to do. So and when it comes to Akasa Airline, they don't allow pets in connecting flights. So I think ये अच्छी चीज़ है. अगर आप बट एयर इंडिया क्योंकि पहले प्री बुक नहीं करता है पेट्स को, तो दे डोंट नो इफ़ द पैसेंजर इज़ गोइंग टू ट्रैवल विद पेट और नॉट. बट अकासा एयरलाइन ने ये पहले ही एकदम क्लियर कर दिया कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स में आप अपने पेट को नहीं ले जा सकते हो. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ अ वेरी बिग रिलीफ फॉर अ पेट पेरेंट इज़
सो यू गेट अ प्रियोरिटी चेक इन एंड अ प्रियोरिटी बोर्डिंग जब आप एयरपोर्ट पे होते हो. सो अकासा एयरलाइन के जब मैं काउंटर पे गया मतलब चेक इन करने के लिए, तो आई जस्ट मैंशनड वन पॉइंट, आई एम ट्रैवलिंग विथ माई पेट. नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर मेरे पास एक रिप्रेजेंटेटिव था जिसने मेरे को प्रियोरिटी चेक इन कराया, मुझे प्रियोरिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस कराया, मुझे प्रियोरिटी बोर्डिंग कराया. ठीक है. एंड ये प्रोसेस मैं अपने फ्लाइट से 4 घंटे या 3 घंटे पहले ही कर लिया था. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट मोड में पायलट अप्रूवल आ रहा है सो आई एम डूइंग इट. सो आई वॉज एट द एयरपोर्ट लाइक 3 आवर्स बिफोर एंड हाफ एन आवर के अंदर मेरा चेक इन भी हो गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गया एंड मैं अपने मस्त बैंगलोर के लाउंज में जाके बैठा हुआ था एंड विथ माई पेट एंड आई वॉज इंजॉइंग फूड देयर. ही वॉज ऑल्सो हैविंग फूड एंड दे वर लाइक काइंड इनफ टू ऑफर हिम मिल्क ऑल्सो, ऑस्कर को. सो आप एयरपोर्ट लाउंज में तो आई डोंट थिंक सो कोई पेट भी गया होगा अभी तक, क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइन कभी भी पहले अप्रूवल नहीं देती है. पायलट जैसे एयर इंडिया आपको एकदम लास्ट मोमेंट में अप्रूवल देगी, मतलब आप समझ लो फाइनल कॉल में भाग रहे होगे अपने पेट के साथ. सो दिस इज़ अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी, वेरी वेरी बिग रिलीफ फॉर मी कि मुझे कोई पायलट की अप्रूवल नहीं है. मैं जब अपने पेट की टिकट बुक करूंगा, जब मैं कॉल करूंगा तो ही एयरलाइन को पता है कि मेरे पास एक पेट रहेगा एंड आई डोंट हैव टू वेट फॉर द पायलट टू कम एंड गिव मी अप्रूवल. तो ये एक चीज़ अच्छी है. एंड एयर इंडिया के केस में क्या होता है, आपको वेट करना है. पायलट जब अप्रूव करेगा तभी आपको एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसमें भी आएगा बट आपको भगा भगा के ले जाएगा. आप अपने पेट को लेके भाग रहे हो, अपने सामान लेके भाग रहे हो, उसका खाना लेके भाग रहे हो, फिर आप अगर मतलब लास्ट मोमेंट होता है ये सारा, लास्ट मोमेंट आपको बोर्डिंग होगा, फाइनल कॉल पे बोर्डिंग होगा, मतलब आप भाग रहे होगे पेट के साथ, उसके ऊपर जो स्ट्रेस आएगा वो अलग, आपके पास जो स्ट्रेस है वो अलग. सो दिस इज़ अ वेरी बिग रिलीफ एंड आई रियली वांट टू थैंक अकासा एयरलाइन फॉर दिस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दी सीट आपको कैसे मिलती है. तो एयर इंडिया में क्या होता है कि एयर इंडिया में एकदम लास्ट सीट मिलेगी आपको. अगर आप इकोनॉमी में बैठ रहे हो, अगर आप बिजनेस में बैठ रहे हो तो आपको वहाँ की भी जो कॉर्नर सीट होगी, विंडो सीट, वही मिलेगी. सो ये 2 चीज़ें हैं. बट अकासा एयरलाइन क्या करता है, आपको पीछे की 5 रो में से आपसे प्रेफरेंस भी पूछ लेते हैं. मुझसे तो पूछ लिया था प्रेफरेंस, तो लास्ट की 5 जो रोज़ होती हैं फ्लाइट की, उसमें आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, विंडो सीट हो या कोई भी सीट हो, इट डज़ नॉट मैटर. तो मेरे केस में मैंने उनसे बोल दिया था विंडो सीट दे दीजिए, तो उन्होंने विंडो सीट एलोकेट कर दी थी एंड मैं लास्ट के चौथे रो पे बैठा था. सो ये एक चीज़ है. So this is all about the comparison. मेरा experience, if I had to say, was good with Akasa Airline because of the priority check-in and boarding, which was really relaxing for me. और मेरे पेट के लिए भी बहुत stressful नहीं था वो. आराम से एयरपोर्ट गए, आराम से सब कुछ कर लिया और लाउंज में बैठा. He was very comfortable. He started eating food, उसे ट्रीट दिया गया और मतलब he was just relaxing over there. But when it comes to Air India, I had to basically rush. मैं फ़्लाइट का एक्सपीरियंस दोनों का सेम रहता है, लेग स्पेस सब कुछ एकदम प्रॉपर रहता है दोनों फ्लाइट में, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो एक पेट पेरेंट के लिए एक अच्छी बात होती है वो यही है कि आपका पेट बहुत ही सेफली और बहुत ही कामली ट्रैवल करे, बहुत ही उसके लिए बहुत ज़्यादा हैसल ना हो कि ही इज़ जस्ट स्ट्रेस्ड आउट थ्रू आउट दी जर्नी. सो ये एक चीज़ को जो सिंप्लीफाई करा है अकासा एयरलाइन ने बाय गिविंग प्रियोरिटी चेक इन, बोर्डिंग, एवरीथिंग हैज़ मेड माई पेट ऑल्सो बी इन अ वेरी रिलैक्स स्टेट एंड मी ऑल्सो इन अ वेरी गुड स्टेट. कि मैं नहीं सोच रहा हूँ मेरा पेट खा नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है. आई वॉज वेरी रिलैक्सड एंड दिस हैज़ रियली हेल्प्ड मी. लाइक आई वुड डेफिनेटली ट्रैवल विद अकासा एयर. एंड अभी मेरा होम टाउन तो गोरखपुर में है, सो आई ऑलवेज हैव टू गो टू लखनऊ एंड कैच अ फ्लाइट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विद अ पेट. तो अब मेरे लिए क्या हो गया सबसे बढ़िया कि अकासा एयरलाइन ने डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट कर दी है लखनऊ टू बैंगलोर की, जो पहले एयर इंडिया चलाती थी बट उन्होंने कनेक्टिंग कर दिया. तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो इवन इफ़ आई हैड अ ऑप्शन ऑफ चूजिंग अ फ्लाइट बिटवीन अकासा एंड एयर इंडिया, आई वुड डेफिनेटली गो विद अकासा एयरलाइन. दैट इज़ माई टेक एंड आपके सामने मैंने सिर्फ कंपैरिजन रखा हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करा है. सो बेस्ड ऑन दैट आप प्लीज़ डिसीजन लेना और ये ज़रूर सोचना कि आपके पेट को जो स्ट्रेस होता है पूरे ट्रैवल में वो बहुत ज़्यादा होता है. ही इज़ ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट. सो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हो आप किसके साथ ट्रैवल करना है. एंड अकासा एयरलाइन अभी भी एक्सपैंड कर रही है हर जगह, बट गुड फॉर मी दैट दे हैव रीच डाउन टिल लखनऊ एंड आई कैन ट्रैवल टू बैंगलोर विद अकासा एयर. सो अगर आपको चूज़ करना है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, आप उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले लो. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन और हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे दो, मैं उसका रिप्लाई इमीडिएटली करता हूं. और लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों एयरलाइन के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ जाके देख लो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग. सो
just let me know if you need any more help. I would be happy to help you guys. And yeah, that's it. I'll see you again. Till then, take care. Bye bye.